अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं, हमें तो आनंद है। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहां लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4-4 पीएचडी की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी की इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी है, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूं, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 पीएचडी की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगे तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से, जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा सके। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूं उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग बड़ोदरा में, पुराने लोग जानते होंगे। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थे, पढ़कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए, चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था, पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाति देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक जब बहुत ज्यादा ये अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब टूट गए, वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आए, तो वो आज भी वो जगह है संकल्प भूमि, जहां बैठकर वो रोए थे। मैं गया हूं उस जगह पर। बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान, अगर वो देश छोड़कर भागने वाले होते तो इतनी डिग्रियां थी, विदेश में किसी भी देश में जाते, क्लास 1 की नौकरी होती, कोई जाति पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से जिंदगी जीते कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है। इतना पढ़ लिख कर आए तब भी ये जातिवाद करते हैं, वो देश छोड़कर चले गए होते। मगर हमारे पुरखों का इतिहास ये है, वो भागने वाले नहीं, वो बदलने वाले थे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के लौटा हूं तो मेरे साथ इतना भेदभाव, मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। वहीं संकल्प लिया कि अब इस मुल्क में रहकर, इस मुल्क की बेहतरी के लिए
तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को इस अपमान से मुक्त करने का बीड़ा न उठा लूं। इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि के रूप में याद किया जाता है और उस संकल्प को मैं याद करना चाह रहा हूं। और उस संकल्प की परिणति थी जो संविधान तक की यात्रा पहुंची।